आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लाइव ट्रेड। देखिए साल का तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, पहले दिन भी हमारी ट्रेड करेक्ट, दूसरे दिन भी हमारी ट्रेड करेक्ट और तीसरे दिन भी, आज भी हमारी इससे ज्यादा लाइव ट्रेड मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। देखिए मैंने आपको कहा था 18,200 के जस्ट नीचे निकलते ही हम क्या कर सकते हैं, पुट की पोजीशन ले सकते हैं। कॉल के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, जब तक 18,265 को मार्केट ब्रेक नहीं करती। मार्केट ने ये जो पहली कैंडल लगाई, अगर आप इस पहली कैंडल का लो देखेंगे ना, इट्स द लो ऑफ दिस कैंडल इज 18,200 रुपीज 200.10। you can see that on the screen, ये 18,200.10, मीनिंग हमारी ट्रेड जो बनी यहां नहीं बनी, हमारी ट्रेड यहां बनी इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद। जैसे इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद हमारी ट्रेड बनी, हमने टारगेट क्या रखा था 18,070, 130 पॉइंट कोई कम नहीं होते, और मार्केट ने एक तरफा हमें 130 पॉइंट यहां पे दिए। उसके बाद यहां पे कहीं मार्केट ने एक अप मूवमेंट दिया, देती है मार्केट कभी भी एक साइड में एक तरीके से गिरती नहीं है, नॉर्मली नहीं गिरती। नॉर्मली मार्केट इस तरीके के छोटे छोटे अप ले लेके गिरती है, और वो मार्केट ट्रैप कर रही होती है। बेसिकली वो मार्केट क्या कर रही होती है कि आप कॉल में आओ, और ऐसे दिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि या तो किसी टेलीग्राम से या किसी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी एक जरा सा भी कीड़ा, कोई टिप्सटर से एक जरा सा कीड़ा अगर आपका कॉल के लिए आ गया ना, तो वो आपका पूरा दिन खराब कर देता है। देखिए बाई चांस आपने यहां पे कॉल ले भी ली होगी, आपने यहां प्रॉफिट कर भी लिया होगा, मगर फिर आपने यहां दोबारा कॉल ले ली होगी, आपको लगा होगा कि फिर बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं पैसा बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन पुट में रहेंगे तो डेफिनेटली आपने मान लीजिए यहां पे लॉस कर भी लिया, थोड़ी बहुत ऊपर गई लॉस कर लिया, लेकिन आप दोबारा पुट में बैठ गए होंगे। सो जब एक तरफा मार्केट होती है तो हमेशा ध्यान एक साइड का रखना पड़ता है, आप दो साइड का ध्यान नहीं रख सकते। आप कभी ये ना सोचें कि लाओ आप पुट में कमा लिया, लाओ थोड़ा आप कॉल में कमा लेते हैं। इससे क्या होता है, वो एक कीड़ा, एक जरा सा वो थॉट, एक सोच, जरा सी सोच आपके अंदर आई कि यार अब कॉल ले लेते हैं, वो पूरा का पूरा लॉस कर देती है। सो बहुत अच्छा दिन रहा। आइए बात कर लेते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट कहां खुलती है। देखिए कल एक्सपायरी है, हम क्या चाहते हैं, सबसे गलत क्या होगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। बड़ा गैप डाउन, बिग गैप डाउन इज अवॉइडेबल। ये क्लियर कट यहां पे लिख लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वो अवॉइडेबल है। क्यों अवॉइडेबल है, उसमें ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, देखिए हम क्या चाह रहे हैं, मार्केट यहां पे गिरेगी, क्योंकि मार्केट आज गिरी है और हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट और गिर सकती है, इसके भी नीचे मार्केट आ सकती है। तो अगर मार्केट बिग गैप डाउन हो रही है तो हमारा मोमेंटम मार्केट नाइट में ले गई, जो नाइट में जब ट्रेडिंग क्लोज है उसी समय मार्केट मोमेंटम हमारा ले गई, तो हम ये नहीं चाहते। तो आइए हम चाहते क्या है, लेट्स सी। सो 5 मिनट के चार्ट पर चलकर देखते हैं। देखिए माइक में थोड़ा सा हो सकता है इशू आज भी रह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं वो चेंज करने की, चेंज कर लेंगे। मुझे कल परसों से कमेंट्स आ रहे हैं कि माइक में थोड़ी सी आवाज खराब आ रही है, कोई बात नहीं, है ना। सो बात करते हैं कल। सो कल अगर देखिए मार्केट फ्लैट खुलती है, देखिए फ्लैट हमारे लिए सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छी जो मार्केट होगी वो फ्लैट होगी। गैप अप जो मार्केट होगी वो थोड़ी ठीक होगी, गैप डाउन मार्केट बिल्कुल खराब होगी। ये बिल्कुल खराब, ये बहुत अच्छी, और ये थोड़ी अच्छी। क्यों थोड़ी अच्छी मैं बताता हूं। देखिए आज क्या हुआ है, आज जो जिन्होंने कॉल लिए, जो बुल्स है मार्केट के अंदर, वो ट्रैप हो गए। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुल गई तो उनको क्या मिल गई, एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मार्केट के अंदर, और वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन से बाहर आएंगे, क्योंकि आज उनको अच्छा खासा, मान लिया किसी ने सुबह इस पॉइंट पे ऊपर कॉल ले ली, या कहीं किसी ने यहां कॉल ले लिया, यहां कॉल ले लिया, वो कॉल में फंस गया, उसको स्क्रीन के अपने ऊपर 20,000 माइनस दिख रहा है, माइनस 30,000 दिख रहा है, माइनस 40,000 दिख रहा है। वो बस क्या दुआ मनाएगा कि कल भगवान कैसे भी करके मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अब गैप अप ओपन होने के बाद वो ऊपर अगर मार्केट जाएगी, वो इस चीज का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, गैप अप ओपन होते ही मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब बहुत तेजी से मोमेंटम होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। गैप डाउन ओपन हुई तो इतना मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि आप जो कॉल में थे वो क्या होंगे, वो ऑलरेडी लॉस में होंगे, उनको और लॉस दिखेगा, तो इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि लॉस में बंदा इतनी तेजी से निकलता नहीं है। और जो पुट में होंगे वो पुट में है ही कम, क्योंकि मार्केट गिरी है तो पुट का ओपन इंटरेस्ट वैसे ही कम होगा। तो ये चीजें ना आपको समझ में आनी चाहिए। सो गैप अप के केस में क्या होगा, गैप अप के केस में एक वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए हम गैप अप के केस में बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तब क्या होगा, एकदम से फेरबदल बड़ा नहीं होगा, और मार्केट एक तरफा या तो नीचे, एक तरफा या तो ऊपर, कंटिन्यू एक तरफा मूव दे सकती है, या तो ऊपर का या तो नीचे का। लेट्स अंडरस्टैंड हमें ट्रेड कैसे करनी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और देखिए किसी भी टाइम मार्केट 18,125 को ब्रेक करती है, किसको ब्रेक करती है, 125 को, लगभग इस पॉइंट को, 18,125 को फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के 18,125 को अगर ब्रेक करती है, सो हम इमीडिएटली क्या कर लेंगे, हम इमीडिएटली यहां पर एक
एक कॉल की पोजीशन ले लेंगे 18,125 के ऊपर, और हमें एक तरफा मार्केट मिल सकती है। टारगेट हमारे 18,300 तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद मान लीजिए इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज समवेयर अराउंड 18,000। लेट मी सी व्हाट इज दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज 18,021। अगर मार्केट 18,021 के नीचे निकलती है, हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुट की पोजीशन में एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 18,021 के नीचे आप पुट की पोजीशन हम लेंगे, और 18,040 के हम क्या करेंगे? एसएल रखेंगे। 18,021 के नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे, 18,040 का हम क्या करेंगे? एसएल रखेंगे। ये एसएल इसलिए मैं बड़ा कह रहा हूं क्योंकि जब 18,021 से मार्केट निकलेगी तो होगा क्या? हम एकदम से 18,021 पे नहीं ले पाएंगे ट्रेड, वो एकदम से तेजी से नीचे आएगी और हम कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास ट्रेड ले पाएंगे, तो वो 40 पॉइंट का टारगेट थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से यहां पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड कर सकते हैं, यहां पे हमें करंट एक्सपायरी की ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। फ्लैट ओपनिंग अगर नीचे निकलती है तो मैं पुट की पोजीशन लूंगा, अगर ऊपर जाती है तो मैं कॉल की पोजीशन लूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप अगर मार्केट खुलती है, सो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट का एसएल लगा करके, व्हाट इज दिस पॉइंट? सो दिस पॉइंट इज समवेयर अराउंड, दिस पॉइंट इज 18,130। मैं डेफिनेटली 18,130 का एसएल लगा करके एक तो मैं पुट की पोजीशन यहां पे जरूर बनाना चाहूंगा, लेकिन उसके टारगेट में बड़े नहीं रखूंगा, उसके टारगेट 18,040 तक के मैं टारगेट यहां पर इस तरीके से रखूंगा। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं क्लियरली इसको छोड़ दूंगा, अवॉइड कर दूंगा मार्केट में, क्योंकि मैं गैप डाउन के केस में डेफिनेटली मैं एकदम से कॉल तो नहीं लूंगा, और पुट इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट में गैप डाउन में ऑलरेडी वो काफी कुछ ले चुकी होगी। सो इसलिए डेफिनेटली चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो अकाउंट खाली करने से अच्छा ये है कि हम चुपचाप मार्केट को देखें। तो गैप डाउन में बिल्कुल नो ट्रेडिंग, गैप अप के केस में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, और फ्लैट के केस में ट्रेडिंग बट नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एसएल वहां पे क्या हो रहा है? हमारा एसएल डेफिनेटली बड़ा हो रहा है। फ्लैट के केस में अगर मार्केट 18,000 के नीचे निकलती है और हमने पुट की पोजीशन मान लीजिए ली, तो हमारे 17,800 तक के भी टारगेट हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।